हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे मैथ के क्वेश्चन। पहला है कि 15 आदमी 9 दिनों में 540 रुपये कमाते हैं तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपये कमाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कितने आदमी, 15 आदमी, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 लिखने के बाद तो 15 आदमी कितने दिनों में कमाते हैं, 9 दिनों में। तो 15 गुणे कर देंगे 9, यानी कि पहले आएगा आदमी, फिर आएगी उसकी दिनों की संख्या, दिनों की संख्या के बाद आ जाएगा वो कितने कमाते हैं, और जितने कमाते कितने कमाते 540 रुपये कमा पाते, तो 540 रुपये कमाएंगे। तो फिर अगला है कि तो कितने दिनों में 18 आदमी 360 रुपये कमाए, कितने दिनों में। ठीक, अपन को निकालने दिन, तो दिन के लिए क्या करेंगे, अपने पास कितने आदमी, 18 आदमी है। जब 18 आदमी है तो कितने दिन है पता नहीं, तो पता नहीं के लिए हो जाएगा कोई वो नहीं है अपने पास वैल्यू। जब वैल्यू नहीं है तो क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे। तो यहाँ रख देंगे एक्स रखेंगे तो कितने रुपए कमाते हैं, 360 रुपये कमा पाते हैं। करेक्ट। आगे देखेंगे, अब इसको काटेंगे तो काटेंगे 0 से 0 ये कट जाएगा, 0 से 0 कटा तो 18 दूनी 36, 2 बार में ये कटेगा, और 9 चौका, इसको काटेंगे 9 से 9 छक 54, 6 बार में कटेगा। 6 बार में काटा तो 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये कटेगा 3 बार, और 3 से काट देंगे 15 को, कितना आएगा 5। अब तो कोई वैल्यू बची नहीं, आएगा एक्स बराबर 5 आ जाए, कितना आ जाएगा एक्स बराबर 5। ये अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कितने दिनों में, यानी 5 दिनों में 18 आदमी 360 रुपये कमा पाएंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में दिया है कि सलीम की आयु 10 वर्ष है, उनके दादा की आयु 62 वर्ष है, कितने वर्ष बाद उसके दादा की आयु सलीम की आयु से 5 गुना हो जाएगी। ये अपना क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आज देखेंगे बिना कॉपी पेन के, यानी कि बिना पेन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिर्फ विकल्प के आधार पर। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि सलीम की आयु 10 वर्ष है। माना कि सलीम की आयु 10 वर्ष है, उसके दादा की आयु 62 वर्ष है। यदि सलीम की आयु में 6 वर्ष को जोड़ दिया जाए, 6 वर्ष जोड़ दिया जाए तो सलीम की आयु कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष। तो दादाजी की आयु हो जाएगी कितनी, 62 में यदि 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68। कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो क्या 16 का 5 गुना है 68, 16 दूनी 32, 16 43, 16 चौके 44, 16 पंची 80, यानी कि 5 गुना नहीं है, यानी कि ये विकल्प गलत है। तो अगला है बी का अपना विकल्प है 5। यदि सलीम की आयु में 5 वर्ष जोड़ दो तो सलीम की आयु हो जाएगी कितनी, 15 वर्ष हो जाएगी, और दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, 62 है, तो 62 में 5 इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगी 67। कितनी हो जाएगी, 67। क्या 15 गुणे, यदि सलीम की आयु सलीम की आयु 15 है तो दादा की आयु 67 है, तो क्या 5 गुना होगी, 15 पना 75 नहीं होगी, अपना विकल्प ये भी गलत है। अगला है 4 वर्ष। यदि सलीम की आयु में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, और दादाजी की हो जाएगी कितनी, 66 हो जाएगी। तो 14 पंचे 70 हो जाएगा, कितना 14 पंचे 70, 5 गुना अपनी नहीं है, अपनी नहीं है 5 गुना आयु, कोई बात नहीं, अगला खत्म। तीसरा देखेंगे तो कितनी है, 10 वर्ष में यदि 3 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 13। दादाजी अपने 62 वर्ष के, 62 में यदि 3 को जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा 65 हो जाएगा, कितना 65 होगा, तो 13 पाना 65 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 65 बचते 13, यानी कि 5 गुना हो गई। तो 5 गुना होने के बाद आंसर अपना ये वाला सही होगा। सीधा सीधा इसी विकल्प के आधार पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए ये विकल्प, तो उसी के अकॉर्डिंग यदि नहीं आ रहा तो फिर दूसरी ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, अगला ये वाला है कि एक आयताकार मैदान जो 90 मीटर गुणे 70 मीटर है, एक आदमी इसकी 5 परिक्रमा करता है, तो इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी। तो आयत, तो सबसे पहले आयत को देखिए, ये एक आयत हो गया। आयत के बाद कह रहा है कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई और चौड़ाई, अपनी लंबाई है 90 मीटर, चौड़ाई हो गई 70 मीटर,
करेक्ट। 70 मीटर हो गई। तो कोई एक आदमी है, इसकी 5 परिक्रमा करता है। कितनी? 5 परिक्रमा करता है। तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? तो उस आदमी के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? तो देखिए, आयत, ये आयत है। तो आयत देखिए, सबसे पहले 90 प्लस 70। कोई यहाँ आदमी खड़ा है तो यहाँ से बाद यहाँ आया, यहाँ के बाद यहाँ आएगा, फिर वापसी, फिर ये, यानी कि फिर से 90 प्लस 70 हुआ। तो कितना हुआ? 9 दूनी 18, 180 ये हुआ, और 7 दूनी 14, 140 ये हुआ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 320। कितना होगा? 320 होगा। 320 मीटर, यानी कि एक चक्कर में हो गया। कितने? एक राउंड में, एक राउंड में हुआ। तो एक राउंड में होने के बाद अब कह रहा है कि इसके 5 उसने परिक्रमा लगाए। तो 320 गुणे 5 इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 1600 मीटर। कितना हो जाएगा? 1600 मीटर हो जाएगा। देखिए, 5 एकम, सॉरी 0 आ जाएगा, 5 दूना 10 ये हो गया, हाफिलाई 1, 5 3 15, 1 16, यानी कि 1600 मीटर ये हो जाएगा अपना आंसर। यानी कि जो आदमी था वो 5 बार के चक्कर में, 5 परिक्रमा में, तो उसने 1600 मीटर की दौड़ अपनी पूरी कर ली। ये इसका राइट आंसर होगा। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखते हैं लंबाई और चौड़ाई कितनी है, फिर उसके बाद उसने जितने परिक्रमा उसने किए उसका उसमें कर दो मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा। ठीक, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है कि ए का मान पहले यहाँ रखेंगे, बी का मान यदि यहाँ पे रखेंगे तो काफ़ी बड़ा, यदि सॉल्व करेंगे तो काफ़ी बड़ा भी हो जाएगा। लेकिन इसकी भी एक शॉर्टकट ट्रिक होती है। शॉर्टकट ट्रिक क्या? चलिए मैं बताता हूँ आपको। इस ट्रिक की बात है, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। ठीक, तो ए बी होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी किया तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। अगले कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला हो गया। किसका? ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फॉर्मूला हो गया, और ये अपने ऊपर था पहले से। करेक्ट, ये अपने पास पहले से था। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हुआ। तो इन दोनों को काट देंगे। इन दोनों को काट देंगे। तो काटने के बाद क्या आएगा? अपने पास क्या बचा? ऊपर बचेगा एक, कितना बचा? एक बचा ना, और नीचे आया ए माइनस बी, तो नीचे लिख लेंगे एक ए माइनस बी लिखा। लिखने के बाद देखेंगे कि ए का मान कितना? 16। ए का मान है 16 माइनस 5, बी का मान 5 हुआ। बी का मान 5 हुआ तो कितना आएगा? 16 में से 5 को इसको घटा देंगे तो आएगा 11। कितना आएगा? 11। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, और यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 वीडियो को जरूर लाइक करके शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं भी ऐसी वीडियो आपके लिए बना सकूं और मोटिवेट हो सकूं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।